भेजेंगे एआई पढ़ो गलगोटिया में जाके, वहाँ पे गलगोटिया बताएंगे कि थर्माकोल काटो, टेप करो, कलर करो और इसमें वो खाली करने के लिए, क्योंकि इनकी वजह से देश का नाम खराब हुआ है। ये मिनिस्ट्री गलगोटिया की वजह से देश का नाम बहुत रोशन हुआ है। शुभंकर मिश्रा इज ए गलगोटिया एलुमनाई। ठीक है, गलगोटिया ने देश को बहुत सारे में चल रहे विश्व का सबसे बड़ा एआई समिट अभी पूरा विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है और कंट्रोवर्सी का भी विषय बना हुआ, और इसका रीजन है मिस मैनेजमेंट को लेकर। और वहाँ पर बड़े बड़े विश्व के दिग्गज नेता आए हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज सीईओज आए हुए हैं, कंपनी के बड़े बड़े एआई टेक के सीईओज आए हुए हैं। लेकिन इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत के गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जिनको पीएम मोदी ने बेस्ट यूनिवर्सिटी का अवार्ड भी दिए हुए थे, उन्होंने विश्व मंच पर भारत को बेइज्जती करा दी। We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. Orion, you need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. हुआ यूँ कि उन्होंने एक चाइना का रोबोट को खरीद के वहाँ पर लाया हुआ था, और उन्होंने उस रोबोट को अपना बता दिया कि हमारी यूनिवर्सिटी ने 300 करोड़ रुपया खर्च करके इस रोबोट को बनाया है, और उसका नाम रख दिया ओरियन। और ये कॉकर बॉल के अंदर एक ड्रोन सिस्टम चला है, ये थोड़ा बताओ। ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसकी एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर के इसका एप्लीकेशन सब कुछ यूनिवर्सिटी पे हुआ है। और ये इंडिया का पहला ड्रोन सॉकर एरिना है जो गलगोटियास पे ऑन कैंपस आपको देखने को मिलेगा। फिर यह न्यूज़ थोड़ा वायरल हुआ क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मंच का समिट था, तो पूरा विश्व स्तर में यह न्यूज़ चला। तो चाइना वाले ने देखा कि ये हमारा रोबोट है, तो उन्होंने ट्वीट किया कि इंडिया ने मेरा रोबोट को चोरी करके अपना बता रहा है। और फिर बाद में पता चला, लोगों ने सर्च करके देखने लगा कि अच्छा गलगोटिया वाले ने और क्या क्या झूठ बोला। तो उन्होंने फिर एक जो ड्रोन बनाया था बोले कि हमने बनाया, उन्होंने कहा था, लेकिन वो अभी ड्रोन निकला कोरियन कंपनी का। और बात यहीं तक नहीं रुकी, और फिर जब दूसरे दिन मीडिया वाले उनसे सवाल पूछने लगे, गलगोटिया के जो प्रोफेसर थी वहाँ पर, जो इनको प्रेजेंट कर रहा था, जो वहाँ पर बता रहे थे कि ये हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया। फिर उनसे पूछा गया तो उन्होंने बात बदल दिया, जज्बात बदल दिया तुरंत। उन्होंने कहा कि हमने नहीं बोला कि हमने बनाया, हमने स्टूडेंट को प्रोत्साहन करने के लिए इनको खरीद के लाए हुए हैं और उनको प्रोत्साहन करने के लिए यहाँ पर रखे हुए हैं। हमने कभी नहीं बोला कि हमने बनाया है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की। तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन ये जो गलती है, वे जो मैम थी वहाँ पर, उनका गलती नहीं है। ये गलती गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो है, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के जो हेड है, उन्होंने उनको बोला होगा कि ऐसे जाके वहाँ पर बोलना है। ये तो प्राइवेट में जॉब कर रही थी यूनिवर्सिटी में, तो उनको बोलना ही पड़ेगा, प्रेशर होगा ऊपर से। और ये इंडिया में नई बात नहीं, गलगोटिया यूनिवर्सिटी वाले ने तो हल्के में ले लिया था। उन्होंने सोचा था कि भारत में ये सब तो आम सी बात है, दूसरे को चीज़ को अपना बताना। वैसे आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट वाले, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी वाले टॉपर्स को खरीद के अपना बताते हैं, और फिर बैनर में, पोस्टर में उसका नाम, फोटो, रैंक चिपका के कोर्स बेचते हैं। उन्होंने यही सोचा होगा ये सब तो आम बात है, हम भी इसी तरह करेंगे। लेकिन वहाँ पर उनका पोल खुल गया, क्योंकि भाई वहाँ पर विश्व मंच था, एक वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय लेवल का एक समिट था। और इस पर सवाल खड़ा होता है कि अश्विनी वैष्णव जी ने उसको जांच कराया था कि नहीं कराया था, उनको क्वांटर वहाँ पर कैसे मिल गया, किस फोरम पे उनको वहाँ पर क्वांटर दिया गया, कि दूसरों को चीज़ को अपना बताने के लिए। उन पर भी सवाल उठता है एआई समिट मतलब क्या? जो वो खुद से वहाँ पर कोई इन्वेंशन किया है उनको वहाँ पर दिखाया जाए। लेकिन यहाँ तो भाई पूरा ही गेम ही अलग था। और ये सब चीज़ें तो इंडिया के लिए आजकल आम सी हो गई है, क्योंकि इंडिया के नेता बड़े बड़े मंचों में जा के इतने बड़े बड़े डेंगे हाँकते हैं, इतने बड़ी बड़ी बात करते हैं, उनके बात को सुनकर आप गौरवान्वित महसूस करेंगे। लेकिन धरातल में अगर देखने जाएंगे तो स्थिति इंडिया की बद से बदतर हो चुकी है। एजुकेशन सिस्टम की बात ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम इंडिया के, अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें और शहरी क्षेत्र की बात करें, तो ज़मीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिलेगा। वैसे आप सबका इसमें क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।